यह है जेफरी। जेफरी एक स्टिमुलेशन से भरी लाइफ जीता है। वो हर 15 मिनट में अपना फ़ोन चेक करता है, भले ही उसे कोई मैसेज भी ना आए हो। और जब भी वो अपना इंस्टाग्राम खोलता है, वो पहले तो अपने मैसेजेस चेक करता है कि उसे कोई मैसेज आए या नहीं आए। लेकिन मैसेजेस को देखने के बाद वो इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करने लगता है, और वो 2 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं जेफरी को भी नहीं पता चलता। जेफरी का फिज़ीक एक मैच स्टिक जैसा है, और वो अपने जीन्स को ब्लेम करता है कि उसके जेनेटिक्स ऐसे हैं इसलिए वो पतला है। जेफरी के पास कोई काम नहीं है, उसके पास कोई पैशन नहीं है, उसके पास कोई गोल नहीं है। वो अपने आप को बिज़ी और स्टिमुलेटेड रखने के लिए रील स्क्रॉल करता है या फिर सोशल मीडिया चलाता है। वो आधे घंटे तक बिना फ़ोन के बैठ ही नहीं सकता। इट वॉज 2022 जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डिस्कवर करा, वो भी एक यूट्यूबर की वजह से जिसका नाम है हैम्ज़ा। मैंने हैम्ज़ा की वीडियो देखी और उसकी वजह से मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आया। मैं 2022 में एक डिजेनरेट जैसा रहता था। मैं घंटों तक माइनक्राफ्ट खेलता रहता था। मैं हर रोज़ स्वैप करता था। मेरे पास कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। मैं दुकान पे सब्ज़ी लेने भी नहीं जा पाता था, जस्ट फॉर द सिंगल रीज़न कि मुझे वो सब्ज़ी वाले अंकल से बात करनी पड़ेगी। मैं अपनी बैड हैबिट्स की वजह से हमेशा ही ओवर स्टिमुलेटेड रहता था। मैं आधे घंटे तक फोकस करके पढ़ भी नहीं सकता था। मेरे को हर 15 मिनट में रील स्क्रॉल करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं उसके बिना रह ही नहीं पाता था। मेरा स्क्रीन टाइम लिटरली 8-9 घंटे जाता था, वो भी बस माइनक्राफ्ट में। मैं बैड हैबिट्स तो करता था और उससे मुझे थोड़ा बहुत प्लेजर भी मिल जाता था, लेकिन मेरी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती थी। मेरे को वीडियो गेम्स खेलने में मज़े तो आते थे, मुझे फैप करने में मज़ा तो आता था, लेकिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद और फैप करने के बाद मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने ये बैड हैबिट करी है, अब इससे मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। मैं लिटरली क्लास का वो बच्चा था जो क्लास के कोने पे बैठा रहता है, जिससे कोई बात नहीं करता और वो भी किसी से बात नहीं करता। एक दिन ऐसा हुआ था कि टीचर को मेरे से कुछ काम था, कुछ फ़ीस से रिलेटेड काम था, तो फिर वो क्लास में आई, उनने मुझे उठाया और मेरे से वो पूछा कि फ़ीस से रिलेटेड कोई सी चीज़। बट गेस व्हाट, मैं कुछ भी नहीं बोल पाया उनके सामने। मैं इतना भी जवाब नहीं दे पाया कि मेरी फ़ीस भर चुकी है या फिर नहीं भर चुकी है। मैं लिटरली इतना बड़ा वाला इंट्रोवर्ट था, मैं किसी से भी बात नहीं कर पाता था। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब थी। लेकिन मैंने इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के 3 साल में अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अब ठीक ठाक हो गई हैं, लाइक पहले से तो लाख गुना अच्छी हो गई है। मेरा फिज़ीक भी एकदम हड्डी से थोड़ा मस्कुलर हो गया है। हाँ पता है इतना भी मस्कुलर नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा तो हुआ है, हड्डी से मस्कुलर। मेरी मेंटल हेल्थ, जो मैं हमेशा ही स्टिमुलेटेड रहता था, मैं बिना फ़ोन के जी नहीं सकता था, मैंने उसमें भी बहुत ही सुधार कर लिया है और अब मेरा माइंड बहुत ही पीसफुल रहता है। तुम्हें हर वक्त थॉट्स आते रहते होंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो तुम्हारे बारे में ये सोच रहा होगा। तुम कोई सी पब्लिक स्पेस में जाते होगे तो तुम यही सोचते होगे कि मैं अपना हाथ जेब में रख लेता हूँ, नहीं मैं अपने हाथ फोल्ड कर लेता हूँ, सब लोग मुझे ही देख रहे होंगे। लेकिन मेरा माइंड अब बहुत ही काम हो चुका है। गेस व्हाट, अब मैं आराम से क्लास के सामने रीडिंग कर सकता हूँ, और अब मैं एक डायरेक्शन लेस किड नहीं रहा हूँ। मेरे को अपनी लाइफ का पर्पस पता है। मुझे ये पता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे 10th के बाद क्या करना है। और अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स करोगे तो तुम भी अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। मुझे 3 साल लगे इस पॉइंट तक आने में, लेकिन तुम्हें 1 या फिर 1.5 साल भी लग सकता है, क्योंकि अगर तुम अभी भी डिजेनरेट जैसी हैबिट्स कर रहे हो, तुम रोज़ स्वैप करते हो, तुम किसी से बात नहीं कर पाते, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम अपनी फैमिली के लिए एक बोझ हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम अपने घर वालों से बोलते हो कि मुझे कॉमर्स लेना है या फिर कुछ करना है मुझे अपनी लाइफ में, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात को टाल देते हैं कि वो सोचते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
क्योंकि तुम अभी तक एक डिजेनरेट जैसे रह रहे हो। तुम सुबह लेट उठते हो, तुम घर का कुछ काम नहीं करते, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, तुम सारी बैड हैबिट्स कर रहे हो, तुम एक जेफरी की तरह हो। लेकिन अगर मैं एक डिजेनरेट रहने से इतना इम्प्रूव कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो उसके लिए अगर तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। वो चीज़ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब वो चीज़ जो तुम अभी करोगे और तुम्हें उससे अभी इसी वक्त प्लेजर मिलेगा। जैसे कि मान लो तुम अभी फैप करोगे, तो फैपिंग करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, वो भी अभी मिलेगा। तुम वीडियो गेम्स खेलोगे, तुम जंक फूड खाओगे, बर्गर या फिर पिज़्ज़ा खाओगे, तो तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, तुम खुश हो जाओगे बर्गर और पिज़्ज़ा खा के। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये चीज़ें करने के बाद जिससे तुम्हें अभी प्लेजर मिल रहा है, उससे तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम अभी फैप करोगे, तुम्हें अभी तो प्लेजर मिलेगा, लेकिन तुम्हारी बाद में लाइफ ख़राब हो जाएगी। तुम सोचोगे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। फैपिंग करने के साइड इफ़ेक्ट तो तुम्हें पता ही होंगे, ये तो मुझे बताने की भी बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो गेम्स, जैसे कि तुम अभी वीडियो गेम्स खेलोगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, तुम बहुत ही खुश हो जाओगे वीडियो गेम्स खेलते टाइम। लेकिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम्हारी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, तुम और सैड हो जाओगे, तुम और एक डिजेनरेट जैसा फील करोगे। तो ये होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो चीज़ें जिसको करने के बाद तुम्हें अभी प्लेजर मिलेगा, लेकिन तुम्हारी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी और डिक्रीज़ होगी। और पता है क्या, इसी चीज़ का उल्टा होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब तुम कोई सी चीज़ कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उससे अभी प्लेजर नहीं मिल रहा, तुम्हें उस चीज़ करने में मज़ा भी नहीं आ रहा, तुम सैड हो उस चीज़ को करते टाइम। लेकिन वो चीज़ फ्यूचर में जाके तुम्हारी लाइफ क्वालिटी और इंक्रीज़ करेगी। तो मैं ये एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम एक्सरसाइज करने लगे, तुम जिम जाने लगे, तो तुम्हें जिम जाते वक्त अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील होगा। तुम ये सोचोगे कि तुम्हें जिम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिम में एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हें जिम जाते वक्त प्लेजर नहीं मिलेगा, तुम्हें वर्कआउट करते वक्त भी प्लेजर ना मिले। लेकिन जब तुम जिम से घर आओगे, अपने आप को कांच में देखोगे, तो तुम देखोगे कि तुमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है जिम में। या फिर एक महीने बाद तुम अगर कॉन्स्टेंटली जिम हिट करोगे, फिर तो अपनी बॉडी को देखोगे, तो तुम्हें प्लेजर मिलेगा, तुम्हें खुशी होगी कि तुम जिम गए और तुम्हारी बॉडी अब थोड़ी सी मस्कुलर दिखने लगी है, या फिर तुम्हारा फैट कम हो गया है। तो यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जैसे कि अगर तुम मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करते वक्त तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे माइंड में थॉट्स आएंगे कि तुम्हें मेडिटेशन क्विट कर देना चाहिए। लेकिन अगर तुम मेडिटेशन करते रहे और तुमने कॉन्स्टेंटली 1-2 हफ्ते तक मेडिटेशन करा, तो तुम ये नोटिस करोगे कि तुम्हारे माइंड में अब थॉट्स नहीं आ रहे, तुम ओवरऑल बहुत ही खुश रहने लगे हो, तुम्हारे माइंड पे तुम्हारा कंट्रोल हो गया है, तो तुम उससे और खुश रहोगे। यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ऐसी चीज़ें करना जो तुम्हें अभी प्लेजर ना दें, लेकिन तुम्हारी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी उनसे इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुक्स पढ़ना, तुम कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर किसी और चीज़ के लिए भी बुक्स पढ़ सकते हो। तुम्हें बुक्स पढ़ने में मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, तुम्हें नॉलेज मिलेगी और तुम उस नॉलेज को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। Doing the things which seem hard now but will increase your life quality in a long run. तो आई होप तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये तो ऑब्वियस है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अपनी लाइफ से कम करना है और तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशंस को अपनी लाइफ में बढ़ाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें बैड हैबिट्स छोड़नी है, तुम्हें करना है, तुम्हें फैपिंग क्विट करनी है, तुम्हें वीडियो गेम्स क्विट करना है, तुम्हें जंक फूड खाना क्विट करना है।
और तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशंस लानी है अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें मेडिटेशन करना है, तुम्हें बल्किंग करनी है अगर तुम स्किनी फैट हो या फिर स्किनी हो। स्पेशली लीन बल्किंग करनी है तुम्हें। लीन बल्किंग का मतलब होता है ऐसी बल्किंग करना जिसमें तुम फास्ट फूड नहीं खाते हो, बस हेल्दी चीज़ें खाते हो। इसी का उल्टा होता है डर्टी बल्किंग। डर्टी बल्किंग में तुम बस फास्ट फूड खाते हो। तुम फास्ट फूड इतने पॉइंट तक खाते हो कि तुम अब फास्ट फूड और खा भी नहीं सकते। इससे तुम बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लेते हो और बहुत ही मोटे बन जाते हो। तो तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें लीन बल्किंग करनी है, तुम्हें हेल्दी डाइट लेनी है, तुम्हें अच्छा खाना खाना है, मतलब हेल्दी खाना खाना है। तो तुम अगर ये सारी डिलेड ग्रेटिफिकेशन चीज़ें करने लगोगे, तुम सोचोगे कि तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव हो रही है। तुम ये नोटिस करोगे कि सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे। तुम्हें अप्रिसिएशन भी मिलेगी कि तुम बड़े अच्छे दिख रहे हो या फिर तुम्हारा फिजिक इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, अभी जेफरीज ये कह रहे होंगे कि यू ओनली लिव वंस। तुम्हें लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस प्लेजर करना चाहिए। तुम वीडियो गेम्स खेलो, फोन देखो, क्योंकि तुम एक ना एक दिन तो मरने ही वाले हो। तो फिर क्यों अपने आप को इम्प्रूव करना है। लेकिन मेरी ये आइडियोलॉजी है और मैं चाहता हूँ तुम भी ये आइडियोलॉजी रखो कि तुम ज़िंदगी में एक ही बार जीते हो। तो क्या तुम इस ज़िंदगी में अपने आप को इम्प्रूव करना देखना चाहते हो? क्या तुम देखना चाहते हो कि अपने आप का बेस्ट सेल्फ बनना कैसा फील करता है? क्या तुम देखना चाहते हो कि तुम कैसा फील करोगे जब लोग तुम्हें अप्रिसिएशन देंगे, लोग बोलेंगे कि तुम्हारा फिजिक कितना अच्छा है? कितनी मज़े आएगी जब तुम अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे, तुम अपने पेरेंट्स को अर्ली एज में रिटायर कर पाओगे। तुम्हारे पेरेंट्स अभी बहुत मेहनत कर रहे होंगे तुम्हारे लिए और तुम एक डिजेंडर जैसे रह रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स लिटरली 8-9 घंटे काम करते हैं दिन में, उन्हें घर पे आके रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, बस तुम्हारे लिए, ताकि तुम कुछ लाइफ में बन पाओ। और तुम बैड हैबिट्स में इंडल्ज होके अपने पेरेंट्स को क्या ही बोलोगे कि तुमने लाइफ में क्या अचीव करा। तुम ये भी कह सकते हो कि मैं 1 हफ्ते बाद एक्सरसाइज करूँगा या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स करूँगा। लेकिन तुम्हारे यंगर सेल्फ ने भी यही बोला था। तुम्हारा यंगर सेल्फ ये बैड हैबिट्स करते आया है, इसी वजह से तुम आज अपनी इस पॉइंट पे पहुँचे हो लाइफ में कि तुम्हें अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है। तो या तो तुम जेफरी जैसा रह सकते हो, नॉर्मल लाइफ जी सकते हो जैसी हर कोई जीता है तुम्हारे सोसाइटी में या कॉलोनी में। तुम बड़े होके 50 सालों तक एक जॉब कर सकते हो और उन 50 सालों तक एक ही जॉब में 9 to 5 काम करते रहो, एक एवरेज सैलरी के साथ। या फिर तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि तुम्हारी बॉडी किस चीज़ के लिए केपेबल थी, लेकिन तुम अचीव नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज तुम्हारा मन नहीं कर रहा था अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो ये चॉइस तुम्हें लेनी है कि क्या तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर तुम एक जेफरी की तरह डिजेंडर जैसे ही रहना चाहते हो। मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के सारे यंगस्टर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आए और अपनी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करें। मैं उन्हें रैट रेस से भी बचाना चाहता हूँ। थैंक यू।